जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय श्री सेवक वाणी जी वाणी प्रकरण। इसमें सेवक जी ने श्रीमद चतुरासी जी का जो हार्द है, जो फल है, जो रास विलास है, उसका वर्णन किया। ये जगत के इस श्यामा श्याम के प्रेम रस से भरी हुई जगत गुरु रूपा वाणी है, जिसमें अद्भुत रास रस का वर्णन जो अत्यंत गुप्त विषय है उसे प्रकाशित किया है सेवक जी ने। शुद्ध, जिसमें काम की गंध नहीं, चेष्टाएं सब काम की, गंध काम की नहीं। अविरुद्ध, ये शास्त्र सम्मत प्रसिद्ध, सब कोई जानता है। इस श्रीमद चतुरासी जी के एक एक अक्षर के समीप श्यामा श्याम विराजमान है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट है एक एक अक्षर के निकट। प्रगट अक्षर निकट। जब आप खूब श्री चतुरासी जी का ही मनन करेंगे तो आपको एक एक अक्षर में क्या गलबहियां दिए हुए जो झांकी आपके सामने है तो सर्वत्र दिखाई देगी। जैसी पवित्रता मन की होती जाती है, वैसे ही मानस नेत्रों में भावना बनने लगती है, वैसी ही झांकी युगल सरकार की दिखाई देती है। तो एक एक अक्षर के निकट श्याम श्यामा को प्रगट देखा सेवक जी ने। चतुरासी जी जगत गुरु रूपा वाणी है। जयति जगदीश जस जगमगत जगत गुरु बंदित सुहरिवंश वाणी। ये जगत बंदनी और जगत गुरु रूपा है, क्योंकि जगत का गुरु है प्रेम। जो जगदीश और भक्त और भगवान दोनों का गुरु है वो प्रेम है, जो भक्त को भी अधीन रखता है और भगवान को भी अधीन रखता है। ये वाणी प्रेम समुद्र है। चतुरासी जी प्रेम सागर है। इसके एक एक अक्षर के निकट श्यामा श्याम विराजमान है। प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। आप जब गान करेंगे, श्रवण करेंगे और भगवत कृपा से इसी में रमण करेंगे तो एक एक पंक्ति में आप डूब जाएंगे। प्रियालाल की जो रूप शोभा, जो लीला प्रकाशित होगी, तो रस का श्रवण होता है।
रस का द्रवण होता है, रस का वर्षण होता है, वो रस ही सुनता है, रस का ही रसास्वादन करता है और रस में ही भींजता है, जो चतुरासी जी में ही अपनी संपूर्ण वृत्ति लगा देता है। वो कौन होता है? वो रसिक होता है। सो जो बानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी। वह बात मान लो, हमें अपने गुरु की बात के अनुसार चलना है। धर्म अधर्म, करना ना करना, विधि निषेध, हम सब कुछ नहीं जानते। आप बोलो हमें क्या करना है। जो परमार्थ पथ का पथिक है, उसका बस एक ही प्रश्न है, मेरा कुछ ना रह जाए कहीं लोक परलोक में आपके सिवा। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरो जो है वो चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे प्राण हो, वो बाधा ही है। न मेरा शरीर है, न मेरा मन है, न प्राण है, सब कुछ आपका है। तो आप हमारी बात मान लीजिए। केवल चतुरासी जी आप गुनगुनाइए, कुछ पद याद कर लीजिए, खाली मत रहिए। चल रहे हैं तो चतुरासी जी सब्जी मनिया कर रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं, पद मंत्र नहीं चल रहा तो पद गुनगुना रहे हैं। सो जो बानी रसिक नित्य निस्दिन रटत और कहत और सुनत, बस इतना ही हमारा जीवन बन जाए। चतुरासी जी का रटना, कहना और सुनना, तो बोले रस रीति जानी। जो हमारी तत्सुख रस रीति है, इसमें हमारा प्रवेश हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, तत्सुख रस रीति बहुत बड़ी बात है। तत्सुख में वेदांत दर्शी भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष सुख की आकांक्षा रहती है। ये चरम सीमा का सुख, इसीलिए जगत गुरु वाणी कही गई। तत्सुख की चरम सीमा का सुख है। प्रियाजू जो बिल से सब लालजू के लिए, लालजू करें सब प्रियाजू के लिए, सहचरिया जो करें सब प्रियालाल के लिए, प्रियालाल जो करे सब सहचरियों के लिए, वृंदावन जो करे वो सहचरी और प्रियालाल को सुख प्रदान करने के लिए। सब तत्सुख में लगे हुए, कहीं सुसुख वांछा नहीं है। तो ये रस रीति जान जाओगे प्रिया प्रीतम की। तत्सुख जो सेवा है, जो भावना है, जो सिद्धि है, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है, यहां पहुंच हो जाएगी। हमारे प्रिया प्रीतम की क्या इच्छा है, हमारे गुरु की क्या इच्छा है, हमारे आचार्य की क्या इच्छा है, ये तुम्हारे को पता चल जाएगा। पर ये तब तक पता नहीं चलता, देह आवरण है। जो मल विक्षेप आवरण शास्त्रों में वर्णन किए गए, तो मल तो संचित पाप है, जो संचित पाप जमा है, उसके कारण भजन में रुचि नहीं होती। जो भजन करने में विषयों की प्रियता है, वो विक्षेप है। और जो अहंकार अज्ञान है, देहाभिमान, यही आवरण है, यही दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं होने देता। इसी को ऐसे करना है, कोई मतलब नहीं। इससे मतलब हट जाए, सब बात बन गई। इसी देह में ही सब ईर्ष्या द्वेष राग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब इसी में रहते हैं, देहाभिमान में ही सब रहते हैं। तो जब हम रात दिन चतुरासी जी का रटन, कहना और सुनना, अब जैसे आप कार्य कर रहे हो, आपको चतुरासी जी याद नहीं, तो आप मोबाइल में ऊंचे स्वर में लगा दीजिए, चतुरासी जी बज रही है, आप अपना कार्य कर रहे, सुन तो रहे हो। गाना और सुनना दोनों का फल एक ही है। रसन गावंत श्रुति सुनत पीवंत रस रसन गावंत हरिवंश वाणी। कानों से सुनना और गाना
दोनों रस का पान करने के लिए है। और गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित धवनी। यदि चतुरासी जी का गान कर रहे हो या सुन रहे हो तो आपके ही नहीं, जिस जिसके कान में चतुरासी जी पढ़ रही उसके दुरित का नाश हो रहा है, पाप का नाश हो रहा है। तो कहत और सुनत रस रीति जानी। जो चतुरासी जी का रात दिन रटन करता है अपनी साधना ही, जो कहता है और सुनता है वो रस रीति को जान जाता है। तत्सुख भाव की चरम सीमा प्रिया प्रीतम के मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसार। अब सेवक जी प्रण कर रहे हैं। ताहि तजी और गाउन कमहू कछु प्राण रम रही हरिवंश वाणी। निज मंत्र बीज है, उसी से संपूर्ण ये नित्य विहार रस प्रकट हुआ है। संपूर्ण चतुरासी जी निज मंत्र की टीका है। संपूर्ण चतुरासी जी निज मंत्र की टीका है। गुरुदेव भगवान ने कहा ये संपूर्ण निज मंत्र है चतुरासी जी। ताहि तजी और गाउन कभों कछु प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। ये प्रण लेना है कि बस हरिवंश वाणी के सिवा हम और कुछ गाएंगे नहीं और कुछ सुनेंगे नहीं। रात दिन बस चतुरासी जी निज मंत्र, शरणागत मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, और हरिवंश वाणी में स्फुटवाणी भी, सुधा निधि भी, यमुनाष्टक भी, 42 लीला भी। जितने रसिक महापुरुष अपने महाप्रभु की इसी चतुरासी जी से ये धाराएं निकली। चतुरासी जी समुद्र है और इसी से ये धाराएं निकली हुई है। अब सेवक जी कह रहे हैं प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। प्राण रमि रही का तात्पर्य होता है कि हम चतुरासी जी का पाठ नहीं कर रहे, स्वयं चल रही चतुरासी जी। ऐसा जो साधक ज्यादा प्रयत्नशील है चतुरासी जी में, वो देखते होंगे कि अपने आप पद चल पड़ा, अपने आप पद चल रहा है, सो के उठे पद चल रहा है, अपने आप चल पड़ा, पद चल रहा है, सुन रहे हैं। प्राण वो रम रही चतुरासी जी, धीरे धीरे प्राणों में चतुरासी जी अपना स्थान बना रही। श्वास प्रश्वास पे चतुरासी जी चल रही है। भाग अनुभाग जानत जु नहीं आपनो, कौन धो लाभ और कौन हानि, प्रगट निधि छाड़ी कत फिरत रूका करत, भरम भटकत सुनहि भूल जानी। प्रीति बिनु रीति रूखी जुलागति सकल, जुगति करी होत कत कवित मानी। रसिक जो सद्य चाहत जुरस रीति फल, तो कहो और सुनो हरिवंश वाणी। तो कहो और सुनो हरिवंश वाणी। क्या हमारा भाग्य है, क्या अनुभाग्य है, ये हरिवंशी होकर के भी नहीं जानते, राधा वल्लभी होकर के भी, शरणागत होकर के भी नहीं जानते किसमें हमारा सद्भाग्य है और किसमें हमारा दुर्भाग्य है। अर्थात कौन धो लाभ और कौन हानि, किसमें हमारा लाभ है किसमें हमारा हानि है, ये लोग कैसे हैं जो जानते नहीं है। प्रगट निधि छाड़ी कत फिरत रूका करत, भरम भटकत सुनई भूल जानी। आपके घर में चकाचक 56 भोग का भंडारा हो रहा है, आप दूसरे घरों में टुकड़े मांगते घूम रहे हैं। आपके घर में अन्न राशि है, आप एक एक दाने के लिए भटक रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आपका दुर्भाग्य है कि सद्भाग्य, आपका लाभ है कि हानि। चतुरासी जी प्रगट निधि है, सब सिद्धियों की सिद्धि है। इसे छोड़कर अन्य ग्रंथों को पढ़ना,
अन्य साधनों की तरफ दृष्टि रखना, अन्य वचनों को सुनना अब हमारा। बोले कौन दो लाभ और कौन हानि, किसमें लाभ है और किसमें हानि है ये नहीं जानते। हरिवंश वाणी रूपी प्रगट निधि को छोड़कर दाने दाने के लिए घर घर भटकना। ये भटकना क्या है, इस ग्रंथ में भी देख लेते क्या है, इनकी वाणी में भी देख लेते, इनकी वाणी भी सुन लेते, इनकी बात भी सुन। हमको जब जाना है बिहारी जी राधा वल्लभ जी, तो हमें छठी करा के किलोमीटर गिन के क्या करना है। हमें अन्य बात, अन्य साधन, अन्य शास्त्र नहीं, हमें समिट जाना है। प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। सेवक जी कह रहे भरम भटकत सुने भूल जानी। ये भ्रम में भटकते हुए अपनी भूल को नहीं जान रहे। रोज रात दिन हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। कल का दिन गया हमारे जीवन से, कल की रात गई, वो समय नजदीक आ रहा जिस समय हमारा मनुष्य शरीर छूट जाएगा और हम कमा नहीं पाए, हम श्री जी तक नहीं पहुंच पाए, हम प्रिया प्रीतम के प्रेम में नहीं डूब पाए, हम सब में भगवत दर्शन नहीं कर पाए, तो हमारे जीवन का लाभ क्या रहा। सेवक जी महाराज कह रहे प्रीति बिनु रीति रूखी जो लागत सकल जुगत करे होत कवित मानी। जैसे कोई और कवित हैं वो सब मन गढ़ंत है, जैसे केलीवाली जो है, चतुरासी जो है, महावाणी जो है, ये सब समाधि के द्वारा महापुरुषों ने दिव्य लीला जो देखी वो लिख रहे हैं। एक एक अक्षर मंत्र है। हमको और किसी की रचनाएं नहीं पढ़नी, आचार्यों के सिवा, महापुरुषों के सिवा किसी की रचनाएं नहीं पढ़ना चाहिए। प्रीत बिन रीति रूखी जो लागत सकल, केवल बुद्धि बल के द्वारा जोड़ तोड़ लगाकर काव्य रचना जो करते हैं, बहुत रचयिता आते हैं अपनी काव्य रचना लेकर के आते हैं और वो समझते हैं कि हमारी वाणी भी जैसे हरिवंश वाणी, तो ऐसे लोगों को संबोधित करते हैं। सेवक जी कहते हैं प्रीति के बिना काव्य रचना की सारी रीतियां फीकी है। तुम्हारे शब्दों के जोड़ तोड़ को वाणी जी नहीं कहते, जो लीला देख रहे हैं वही लीला लिख रहे हैं, और जिस लीला में सम्मिलित हैं वही लीला लिख रहे हैं। ये काव्य रचना नहीं है कि शब्दों का जोड़ तोड़ करके राग रंग की रचना करके पद की रचना हुई हो। यहाँ जो लीला देख रहे हैं और जिस लीला में सम्मिलित है वो लीला रचना है। तुम युक्ति पूर्वक रचना करो, जुगत करी होत कत कवित मानी। तुम युक्ति पूर्वक रचना करके अपने को काव्याभिमानी बना रहे हो, लेकिन प्रीति के बिना सब बेकार है। जब तक प्रीति नहीं तब तक काव्य रचना का कोई मतलब नहीं। अतः हे रसिक जनों, हे हरिवंश शरणागतो, रसिक जो सद चाहत जो रस रीति फल, सद माने होता तत्काल। हे रसिक गण, यदि तुम्हारी इच्छा इस रस रीति के फल रूप प्रेमानुभव को बड़े शीघ्र प्राप्त करने की है, तो कहो और सुनो हरिवंश वाणी। बस तो कहो और सुनो हरिवंश वाणी। बहुत लोग पद रचते हैं, बहुत लोग रचते हैं। तुकबंदी को, यहाँ तुकबंदी थोड़ी है, तो एक एक जो शब्द है, एक एक अक्षर है, वो सब समाधि भाषा में लिखा गया है। आचार्य वाणी है, आचार्य वाणी की कोई समानता नहीं कर सकता। प्रेम में डूबे हुए जो लीला देख रहे हैं और जिस लीला में सम्मिलित है वही लीला लिख रहे हैं। सुधा निधि में देखो ना, कहते ऐसा ऐसा ऐसा, अब मैं पुनः वैसा देखना चाहता हूं, मैं पुनः वैसा करना चाहता हूं। तो कहो और सुनो हरिवंश वाणी, नियम बना लो। बस श्रीमद चतुरासी जी, सुधा निधि जी, यही सुनना है हमको और यही गाना है। अपना एकांत में बैठे चतुरासी जी गा रहे हैं। ऐसा नशा बीच में चढ़ा था इसलिए करें। अब तो डायलिसिस हो रहा है शरीर की, रोज डायलिसिस हो रहा है।
अब कल लगा कि निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, फिर पहुंच गए, डायलिसिस फिर शुरू हुआ। चतुरासी जी गान किया पूरी परिक्रमा देते हुए वृंदावन की, फिर आके सेवा में फिर चतुरासी जी शुरू कर दी। फिर 3 बजे से नहा करके शाम के बैठे मौन चतुरासी जी का पाठ, 3 बार पूरी चतुरासी जी हो जाना। पढ़े हैं चतुरासी जी को पद चल रहा है। तो कहो और सुनो हरिवंश, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ा लाभ है। आप इसको जीवन में अपना ले, केवल बात मान ले। गुरु मानने के लिए तो लाखों लोग हैं, लेकिन गुरु की बात मान ले, गुरु को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनके आदेश का पालन करे, ये बहुत कठिन बात है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो आज्ञा पर बिल्कुल तत्पर है, जो आयस हो उसका तत्काल पालन। अब जो ही कहें करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब जो आज्ञा होगी वो धर्म है या अधर्म है, ये सब हमें मतलब नहीं। जो आज्ञा हो उसका पालन करने के लिए हम जो आज्ञा, तो हमारे आचार्य हैं आज्ञा कर रहे हैं। तो कहो और सुनो हरिवंश वाणी, रसिक जो शब्द चाहत जो रस रीति फल, तो कहो और सुनो हरिवंश वाणी। यदि बहुत शीघ्र प्रियालाल के प्रेम रस में डूबना चाहते हो तो चतुरासी जी को खूब रटो, कहो, गाओ और सुनो। यह नित्य केली ये जो नायक निपुण, यह बन भूमि नित्य नित्य बखानी। बहुत रचना करत राग रागिनी धरत, तान बंधान सब ठानी आनी। ज्यो मून नहीं मिलत टकसार ते बाहरी, लाख में गैर मुहरी जुजानी। यो जुरस रीति बरनत न ठाई मिलत, जो न उच्चरत हरिवंश वाणी। सेवक जी कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने को कवि मानने के लिए कि मैं कवि हूं, वे इसी केली का वर्णन करते हैं। वो निपुण नायक नायिका प्रिया प्रीतम का इसी वृंदावन की भूमिका वर्णन करते हैं, विपुल पद रचना करते हैं, राग रागिनियों के बंधान को बांधते हैं, गान तान ताल सब ठीक ढंग से लिखते हैं। फिर भी जैसे नकली मुद्रा और असली मुद्रा पहचानने वाला हजारों मुद्राओं में पहचान लेता है ये नकली है या असली है, उसी प्रकार जब तक हरिवंश वाणी का अनुशीलन नहीं किया जाता तब तक रस रीति का ठिकाना नहीं मिलता। सेवक जी कहते हैं जो प्रेम है, जो रस रीति है, जो तत्सुख भाव है, वो इस वाणी में सामर्थ्य है सहचरी भाव को प्रदान करने की। सहचरी सुख के अधिकारी और सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाए है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो चतुरासी गाय है। निज महल टहल नौ कुंज में नित्य सेवक सेवा करनम, निस्दिन समीप संतत रहत सुश्री हरिवंश चरण शरणम। निज महल टहल में अगर पहुंचना है तो अन्य रचनाओं को, अन्य बातों को, अन्य वाणियों को प्रणाम करके सब ठीक है, चतुरासी जी में लग जाओ। अपने पास समय नहीं, हर समय चतुरासी जी पाठ करना, निज मंत्र जपना, आठों पहर श्री जी की सेवा में रहना। सेवक जी महाराज करे सब रसिक बनना चाहते हैं। रसिक बिनु कहे सब ही जुमानत बुरो, रसिकई कहो कैसे जुजानी। आपनी आपनी ठोर जेई तहा, आपनी बुद्धि के हो तुमानी। निपट करी रसिक जो हो तैसी कहो,
अब जो ये सुनो मेरी कहानी, जोर तुम रसिक रस रीति के चाड़िले, तौर मन देहु हरिवंश वाणी। अन्य काव्य रचना करने वाले कवियों को रसिक कहा जाता है या नहीं, इसका उत्तर देते हुए सेवक जी कह रहे, रसिक कहे बिना सब लोग बुरा मानते हैं, किंतु ये रस समझना, इस रस में डूबना, इस रस के साक्षात स्वरूप लाडली लाल में आसक्त होना, इसके बिना रसिकता कहाँ है? इसके बिना काहे के रसिक? केवल पद रचना कर लेना थोड़ी रसिक, बहुत पद रचना में दिखाई गई, क्योंकि ये सब अपनी अपनी बुद्धिगत लिख रहे हैं। और ये जो चतुरासी जी है, ये बुद्धि से अतीत है, ये बुद्धि के द्वारा नहीं लिखी गई, ये प्रेम में डूबे हुए हरिवंश महाप्रभु स्वयं जो हित सजनी स्वरूपा है, उन्होंने उस लीला को लिखा जो देख रहे हैं, जिसमें सम्मिलित है। ये बुद्धि की नहीं काव्य रचना है कि उसके तुकबंदी जोड़कर, शब्दों को जोड़कर, राग बंधान ताल का ज्ञान है, उसमें लिख दिया तो बोले वो कवि हो गए, वो रसिक हो गए। सब अपनी अपनी बुद्धि में दृढ़ता लिए हुए बैठे हैं। बुद्धि के अंतर्गत की ही बात है, बुद्धि से अतीत की बात नहीं है। और प्रभु की लीला बुद्धि से अतीत है। राम तर्क बुद्धि मन बानी, ये मन बुद्धि से अतीत लीला लिखी गई है, और सब बुद्धि के अंतर्गत तुकबंदी करके लिखते हैं। इसीलिए कोई पद, कोई बातें, कोई तो बढ़िया भगवान का नाम है, ठीक है, लेकिन हमारी रुचि नहीं। हमारी रुचि तब होगी या भगवत रसिक जी के पद को हो, या हरिवंश महाप्रभु के, ध्रुवदास जी के, वृंदावन दास जी के, स्वामी जी के, बिहारी देव जी के, इन महापुरुषों के, क्योंकि ये नित्य विहार रस की समाधि के द्वारा जो लीला देखी, जिसमें सम्मिलित हुए, वो लिखे। अन्य नहीं, अन्य किसी बात को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने बुद्धिगत लेख को ही ये कवित्व मानते हैं, ये रस मानते हैं। किंतु यदि पूर्ण रूप से रसिक बनने की इच्छा है, रस में डूबने की इच्छा है, तो मेरी इस बात को सुनो, रसरीति के चाड़िले। यदि तुम रसरीति को पाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर व्याकुलता है, तो मेरी बात मान जाओ। तौर मन देहु हरिवंश वाणी, मेरी बात मान जाओ। मेरी कहानी का मतलब, मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो। जो तुम रसिक रसरीति के चाड़िले, तौर मन देव हरिवंश वाणी। यदि तुम बहुत शीघ्र, बड़ी व्याकुलता है रस प्राप्त करने की, तो सब छोड़ो और हरिवंश वाणी को पकड़ो। बस हरिवंश वाणी में ही डूबो, इसी में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सेवक जी आगे खोल के वर्णन कर रहे हैं, कह रहे वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्म करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारुगति छाड़ी संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी, सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, छाड़ी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश वाणी। सेवक जी कह रहे हैं, आप कहोगे कि केवल हरिवंश वाणी की बात कहते हो, वेदवाणी? बोले बहुतों को देखा है, वेद विद्या पढ़त, बड़े वेद के विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र आदि सब वेद के अंतर्गत आते हैं, और समस्त कर्म धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वर्णाश्रम धर्म आदि का
सेवन करते हैं, जब तप व्रत आदि करते हैं और खूब इनकी बातें बढ़ बढ़ करके करते हैं, लेकिन उनको ये भूल जाता है कि शरीर की मृत्यु होनी है, शरीर नष्ट होना है, और वो पूरा जीवन प्रेम विमुख होकर केवल इन्हीं धर्म कर्म में व्यतीत कर देते हैं। भोगों की आस को नहीं छोड़ पाते। जो चारों गति छाड़ संसार भटकत भ्रमत प्रियालाल के प्रेम की ये सुंदर मार्ग गति है, प्रियालाल का प्रेम मार्ग है, इसको छोड़ करके धन की आस, मान की आस, भोगों की आस, नाना प्रकार की प्रतिष्ठा की आस में आशा की पास को नहीं जानते, तोड़ने की कला नहीं जानते। वेद विद्या पढ़ते हैं, कर्म धर्मों को करते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये कर्म धर्म हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा पाएंगे। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। इसीलिए गोकर्ण जी ने उपदेश किया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके। इसीलिए भगवान ने कहा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण ने भवा अर्जुन। प्रियालाल के प्रेम मार्ग की सुंदर गति को छोड़कर ये संसार में भटकते, ये भटकना है, ये रुपए के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए, ये आशा की पास नहीं तोड़ पाते। ये बड़ी बात है। अपने हृदय में देखा जाए, आशा की पास नहीं तोड़ पाते, ये बहुत बात। खूब विद्वान है, कर्मकांडी है, धर्मनिष्ठ है, पर आशा बनी हुई है। रुपए की आशा, भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। और आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा को काट दे सोई महात्मा। अब अंदर से देखो, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, शांत समुद्र की भांति हृदय अगाध आनंद से भरा हुआ, कोई इच्छा, कोई स्मृति, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी गुण प्रवाह में जब मन पड़ जाता है तो फिर वो आशा में आ जाता है, ऐसा हो जाए तो साधकों को ये सुविधा मिल जाएगी, ऐसा हो जाए तो ऐसा, आशा नहीं तो प्रायः कभी कभी ऐसा होता है, अगाध शांति, समस्त भोग समीप होने पर भी कोई भी इच्छा नहीं। ये आशा के पास चतुरासी जी काटेंगे। प्रेम, जब प्रेम आता है ना, तो सब आशाएं धूल धूसरित हो जाती है, कोई आशा नहीं रह जाती। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। अब इसको उल्टा बोलो, राम भगत रसलीन जे ते सकल कामना हीन। जो भगवान की भक्ति रस में डूब गए वही सकल कामनाहीन होते हैं। अपना धर्म ही तो निष्काम है, सब हित निष्काम मति। बड़ी सुंदर, बस यहाँ टिकने की बात है कि बहुत विद्वान हैं हम लोग, पर उपदेश करते हैं बड़ा बड़ा सब, लेकिन आशा भोगों की, रुपए की, मान प्रतिष्ठा की, इस सेवक जी कह रहे, इस आशा की फांसी को नहीं काट पाते। और इस आशा की फांसी होने के कारण सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख अरु सुख के होत मानी। ये लोग संपूर्णतया स्वार्थ पूर्ण कार्य करते हैं। ये अनुष्ठान हो जाए, ये काम बन जाएगा, इतना रुपया मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो नाम हो जाएगा, ऐसा बार बार ये इनका जन्म होता है, बार बार इनका मरण होता है। जन्म मरण के अधीन बने रहते हैं और दुख सुख के भोक्ता बने रहते हैं। दुख सुख से ऊपर नहीं उठ पाते। शुद्ध निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। इसके लिए देहाभिमान का नाश होना चाहिए और देह के बिना ऊपर उठे दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति ये समान भाव से नहीं सहा जा सकता।
और ये चतुरासी जी ये सामर्थ्य दे देती। सेवक जी कहते हैं, जो बहुमान करे को मेरो, के बहुमानत नाहि बड़ाई, जो अपमान करे को केहूं, के अपमान नहीं लघुताई। तो बोले महाराज आप हो कहाँ, जो आपके ऊपर मान अपमान का, निंदा स्तुति का, तिरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बोले श्री हरिवंश गिरा रस माज मगन सबे निधि पाई। श्रीमद चतुरासी जी के गायन और श्रवण से हमको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है, पकड़ लो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर हमारी बात तुम मान लो तो छाण जंजार कैसे न निश्चय धरत, इसे सब जंजार कहा है। सेवक जी कह रहे, ये जो जन्म मरण से मुक्ति न दिला दे, भगवत प्रेम न दिला दे, आशा कामनाओं को नष्ट न कर दे, वो साधना ही किस बात की। बोले तो जंजार है। इस प्रकार के भ्रमित एवं दुखी लोग से करुणाध होकर सेवक जी कह रहे हैं, तुम लोग इस जाल से निकलो। एक है माया जाल और एक है शास्त्रीय जाल। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो वो साधक संजीवनी कह रहे थे, तो कह रहे थे माया जाल है 250 ग्राम और शास्त्रीय जाल है 1 कुंतल, कच्चे सूत का उलझ जाना। तो 250 ग्राम तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रीय जाल में जो फंस गया है वो 1 कुंतल है, उसे सुलझाना बड़ा कठिन है। सेवक जी कह रहे, छाड़ी जंजार कैसे न निश्चय धरत, इस जंजाल से निकालो अपने मन को और निष्ठा बनाओ, एक निष्ठ हो जाओ श्री हरिवंश वाणी की निष्ठा बना लो। बस चलते फिरते उठते बैठते चतुरासी जी का गायन, निज मंत्र का जप, श्री जी की सेवा का सुमिरन, ये अगर इस स्वाद में लग जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। पहली बात तो चतुरासी जी के गायन से जन्म मरण नहीं होगा। दूसरी बात, निश्चित शरीर छूटते छूटते जुगल किशोर का साक्षात्कार होगा। तीसरी बार, निश्चित सहचरी रूप को प्राप्त होकर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाओगे केवल चतुरासी जी के गायन से, विश्वास कर लो। इसीलिए वो जोर तुम रसिक रस रीति के चाड़िले, तोर मन देव हरिवंश वाणी। और इस छंद में करें, छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश वाणी। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वृथा बलगन करत द्योस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी। ऐसे ही भांति समझो न कबहू कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। ये ऐसी मस्ती प्रकट कर देती है वाणी जी प्रिया प्रीतम की रसकेली कि देखो भगवत ऋषि जी कहते हैं, आज की पास कट गई उनकी। वो कह रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, आस नहीं त्रास है। जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। देहु दया करि दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। तमाल से लपटी हुई कंचन बेली की तरह लालजू के हृदय से लगी हुई बस प्रियाजू का ध्यान बना रहे और इनकी केली रस का गान करता रहूं। मुझे ना स्वर्ग मोक्ष की आस है और ना नरक का त्रास है। आस और त्रास दोनों से मुक्त कर देने वाली ये रसकेली है। दुख सुख भुगते देहि नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। परमार्थ व्यवहार बने कि ये मस्ती है। परमार्थ बोले परमार्थ में तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले परमार्थ बने कि न बने मुझे इससे कोई मतलब नहीं। व्यवहार
व्यवहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले ये भी बने कि ना बने, इससे दुख सुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। राजा हो या भिखारी, मुझे निंदा करो या स्तुति, वैभव बढ़े या भिक्षुक, दुख आवे या सुख, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, बस अंजन होए मन नैन रसिक भगवत सुनो। जैसे आंखों में अंजन समाया रहता है, ऐसे प्रिया प्रीतम समाये रहो, बस इससे आस की पास कट जाएगी। चतुरासी जी में प्रिया प्रीतम प्रगट अक्षर के निकट विराजमान है। इसी का गायन, इसी का श्रवण सेवक जी महाराज कह रहे कि ये लोग वृथा बलगन करत दिवस खोवत, सकल सोवतन रात नहीं जात जानी। व्यर्थ के कामों में, कोई ताश खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, कोई ऐसे बैठे बकवास कर रहे हैं, चार लोग बैठे फालतू की बातें कर रहे हैं। पूरा दिन 24 घंटे लोगों के निकल जाते हैं, परमार्थ का क्या? कितना जप, कितनी बार वाणी पाठ, कितना पूरा समय नष्ट होता चला। वृथा बलगन करत, जो हमारे प्रभु ने हमको शक्ति दी है, हम वो सब व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। व्यर्थ देखकर, व्यर्थ सुनकर, व्यर्थ बोलकर, व्यर्थ की क्रियाएं करके। वृथा बलगन करत दिवस खोवत सकल, पूरा दिन बकवास में व्यर्थ के कामों में निकल गया। और रात सोतन रात नहीं जात जानी। रात में पूरा ऐसे कब निकल गई रात पता नहीं चला। अब तो रात ही नहीं है, लोग दिन में भी सोते हैं, 11-11 बजे तक सोते हैं। बताओ कैसी जिंदगी है, कौन सी ये निधि प्राप्त करेंगे। रात भर तो मनोरंजन किए और 2 बजे 3 बजे सोए, 11-12 बजे जगे। बड़े आदमी हैं, इनको बड़ा नरक मिलेगा, इनको बड़ा नरक मिलेगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भुवन भास्कर भगवान उदय हो रहे हैं, तुम टांग पसारे हाँ हाँ सो रहे हो ऐसे है। 11 बजे तक सो रहे, कोई संध्या नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई भजन नहीं, कोई ठाकुर सेवा नहीं। बिना साधु संग के जीवन जो है वो आसुरी प्रवृत्ति का होता है। वृथा बलगन करत दिवस खोवत। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग कैसे सो लेते हैं। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, तुम सो रहे हो। हमें लगता है अब लगभग अगर परसेंट में देखा जाए तो बहुत कम परसेंट में ऐसे लोग निकलेंगे जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। नहीं, अधिक परसेंट में लोग सोते हैं, अधिकतर लोग सोते हैं। चाहे रात में गेम ही खेलते रहे, इधर उधर मोबाइल, टहलना, घूमना फिरना। क्योंकि विषयी पुरुषों को भी एकांत, तो भजनानंदियों को भी एकांत चाहिए, दोनों को एकांत चाहिए। भजनानंदी को जैसे एकांत शांत में आनंद आता है, ऐसे विषयी पुरुष को भी वो विषय सेवन वृथा बलगन करत दिवस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी। ऐसे ही भांति समझियो न कबहू कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। सेवक जी कह रहे हैं, इस प्रकार जीवन व्यर्थ करने वाले लोग जो दिन में बेकार का काम करते हैं और रात में बिल्कुल मूर्छा की तरह सो जाते हैं, कुछ चेतना नहीं, कुछ याद नहीं, और इनको ये ज्ञान नहीं रहता कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। अब सेवक जी महाराज परिचय दे रहे हैं सुख का और दुख का। बोले तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, ये सुख है। चतुरासी जी का पद चल रहा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम चल रहा है, शरणागत मंत्र चल रहा है, निज मंत्र चल रहा है, या सुधा निधि का कोई श्लोक चल रहा है। आप सुखी हो, कहा जाता है ना कि आपका कुशल मंगल है, रहा सब कुशल मंगल। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न नाथ। भगवान का भजन किए बिना कुशल हो जाएगा, मंगल भवन का भजन किए बिना तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कुशल मंगल तभी है जब हम नाम जप कर रहे हैं, जब हम वाणी जी का पाठ कर रहे हैं, जब सुधा निधि का श्लोक चल रहा है, जब प्रिया प्रीतम की सेवा का चिंतन चल रहा है। आज श्री जी को ये बना के पाएंगे, आज श्री जी को ये बना के पाएंगे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, इसे सुख कहते हैं। नाम चल रहा है, उनकी गुण लीला गायन कर रहे हैं,
हर परिस्थिति में। और बहुवचन अति दुखदानी, प्रिया प्रीतम की वाणी के सिवा, प्रिया प्रीतम के नाम के सिवा, प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ बोले वो दुखदानी, वो परिणाम में तुम्हें दुख प्रदान करेगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जिस समय नाम में अंतर पड़ गया, नाम छूट गया, वही हानि हो गई। भागवत में लिखा है कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता है, वही महाभागवत है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को विस्मरण कर जाओ, या तो छोटे छोटे खान पान भोग सामग्री में भगवान का विस्मरण कर देते हैं, प्रियालाल का विस्मरण कर देते हैं। सेवक जी कह रहे हानि हरिवंश के ना, यही हानि है। नाम में अंतर पड़ गया, ये हानि है। कोई भाग्यवान साधक इस बात को पकड़ पाएगा। हमारा नाम न छूट जाए, हमारी वाणी चिंतन न छूट जाए, हमारा श्री जी की सेवा न छूट जाए, हमारी गुरु जी की सेवा न छूट जाए, आचार्य की आज्ञा का पालन हो, बस यही जीवन है। लाभ हरिवंश उच्चरत बानी, चतुरासी जी का पाठ हो रहा है, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हरिवंश नाम जप रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। निजमंत्र शरणागत मंत्र जप रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। और ये अंतर पड़ा हानि। हनुमान जी महाराज ने यही बात कही है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय आप सेवा और सुमिरन नहीं हो रहा है, उसी समय विपत्ति घेरेगी। कोई ऐसा कर्म बन जाएगा, कोई ऐसी बात निकल जाएगी, कोई ऐसी चेष्टा बन जाएगी जिससे आपको परिणाम में दुख प्राप्त होगा, जन्म मरण प्राप्त होगा। सेवक जी कह रहे हैं अंतर नहीं पड़ना चाहिए, निरंतर हरिवंश नाम, निरंतर मंत्र, निरंतर चतुरासी जी चलना चाहिए। कभी सोते सोते देखो मंत्र चल रहा है कि नहीं, नाम चल रहा है कि नहीं, वाणी चल रही कि नहीं। तो यदि आप जागृत में अभ्यास करते हैं तो सोते में आपको आनंद मिलेगा। करवट बदला, चेतना जागृत हुई तो पद चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी चल रही है। ऐसा अनुभव हुआ कभी? हुआ होगा यार, जो चला रहे हैं वो तो हुआ ही होगा। अब छुपा रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो हुआ होगा। ऐसा नहीं जो हम दिन भर करते हैं वो हमें परिणाम में सुख मिलता है कि स्वयं मन पकड़ लेता है, पद गायन करने लगता है, मंत्र जप करने लगता है। अब सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं श्यामा श्याम के निरंतर सानिध्य का अनुभव करो। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, रहत निस दिन परम प्रीति जानी। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, सुनत गावंत मोमन जुमानी। बलित शुभ नाम बलि विशद कीरति जगत, हों जु बलि जाऊं हरिवंश वाणी। श्री हरिवंश नाम और वाणी यदि आपके निकट है तो श्याम श्यामा आपके निकट है, प्रगट, वो आपके आसपास है। जैसे चरवाहा गा रहा था, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, तो पीछे देखा प्रिया प्रीतम दिखाई दिए। अभी हमारी देखने की प्रबल इच्छा नहीं हुई, इसलिए हमारे नेत्र के अगोचर हैं, नहीं तो नेत्रों में समा जाएंगे। नाम और वाणी निकट तो श्याम श्यामा श्री हरिवंश चंद्रजू की जो चतुरासी जी है और नाम है, इसमें प्रभु सदैव, जहां आप श्री हरिवंश तो हम हर समय प्रिया प्रीतम आपके साथ है, चल रहे हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं।
चतुरासी जी आप गुनगुनाते हैं तो प्रिया प्रीतम आपके साथ है। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट, सदैव प्रगट रहते, सदैव। बोले प्रभु कब प्रगट? प्रगट तो है, नाम वाणी के रूप में प्रगट है। जो हम नाम जप रहे ये श्याम श्यामा ही है। जो वाणी जी गायन कर रहे हैं श्याम श्यामा ही है। रह अनुपम प्रीतिमान करके रात दिन रहते हैं साथ उसके। श्री हरिवंश नाम और वाणी का जो निरंतर रटन करते हैं, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, रहत निस दिन परम प्रीति जानी, रात दिन प्रिया प्रीतम परम प्रीति मान करके रहते हैं। जो नाम वाणी को नहीं छोड़ता तो प्रिया प्रीतम उसको नहीं छोड़ते। अब पकड़ो, इस बात को पकड़ो। हमें हर समय प्रिया प्रीतम के संग रहना, निकुंज में भी। तो इस शरीर के रहते हुए भले हमारा शरीराभिमान है, भले पुरुषत्व का अभिमान है, तो हम कैसे प्रिया प्रीतम के संग रहते? तो बोले नाम वाणी के द्वारा। अगर नाम जप कर रहे हैं, वाणी जप कर रहे हैं, तो हमारी वाणी जी कह रही है कि श्याम श्यामा प्रगट रहत निस दिन परम प्रीति छानी। ये परम प्रेमी है, ऐसा जान करके रात दिन प्रिया प्रीतम उसके संग रहते हैं जो नाम वाणी का रटन करता है। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुवस, रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। श्री हरिवंश का नाम और उनकी वाणी ये माधुर्य रस एवं विपुल प्रेम रस के दाता है, नाम और वाणी। अतः जब हम चतुरासी जी का गायन करते हैं या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते हैं, तो इसको सुनते ही प्रिया प्रीतम उसके समीप, उसके अधीन हो जाते, उसके वश हो जाते। अब अपने भाव से कहें तो नाम वाणी सुनते ही श्यामा श्याम नाम वाणी करने वाले के अधीन हो जाते हैं और रस का दान कर देते हैं। उसे अपने रस का दान कर देते हैं। अपना जो महामाधुर्य रस है, जो महाप्रेम रस है, वो उसको दान कर देते हैं जो नाम वाणी का गान करता, और सदैव उसके अधीन रहते हैं। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा, सुबस माने अधीन, और रसद माधुर्य अति प्रेमदानी, अति प्रेम प्रदान कर देते हैं, महामाधुर्य रस प्रदान कर देते हैं। किसको? जो नाम वाणी में लगा रहता है, उसके अधीन हो जाते हैं। पहली पंक्ति में कहा जो नाम वाणी को सदैव अपने निकट रखते हैं, तो श्याम श्यामा प्रकट होकर रात दिन परम प्रीति जान करके उसके समीप रहते हैं। दूसरे में कहा नाम वाणी जब गान करते हैं तो सुन करके श्यामा श्याम उसके अधीन हो जाते हैं और रस का दान करते हैं। कौन से रस? बोले महामाधुर्य रस, अति प्रेम महामाधुर्य रस का दान करते हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, सुनत गावंत मो मन जुमानी। सेवक जी कह रहे हैं जो हरिवंश नाम और हरिवंश वाणी का गायन करते रहते हैं, अनुशीलन करते रहते हैं, जहां ये नाम वाणी चल रही होती है वहां श्यामा श्याम उपस्थित रहते हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। इस नाम वाणी का श्रवण एवं गायन मेरे भी मन को अत्यंत रुचिकर लगा और उसी से सब कुछ प्राप्त हुआ, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए सेवक जी बलिहारी जाते हैं, कहते हैं बलित शुभ नाम और बलि विशद कीरति जगत, हाँ जो बलि जाऊं हरिवंश वाणी। श्री सेवक जी महाराज इस हरिवंश नाम में जो भरी हुई प्रीति है और जो हरिवंश वाणी में विशद कीर्ति है प्रिया प्रीतम की, मैं बलिहारी जाता हूं, हरिवंश वाणी की बलिहारी जाता हूं और हरिवंश नाम की बलिहारी जाता हूं। जिस नाम और वाणी के प्रताप से मुझे प्रिया प्रीतम मिले और प्रिया प्रीतम का निकुंज विहार रस
रास विलास मिला, जिससे प्रिया प्रीतम की सेवा मिली। बलि बलि श्री हरिवंश नाम, बलि बलित विमल जस, बलि बलि श्री हरिवंश कर्म व्रत कृत सुनाम बस। बलि बलि श्री हरिवंश बरन धर्मन गति जानत, बलि बलि श्री हरिवंश नाम कलि प्रगट प्रमाणत। हरिवंश नाम सुप्रताप बलि, बलित जगत की रति विशद। हरिवंश विमल वाणी सुबली, मृदु कमनीय सुमधुर पद। सेवक जी को इतना अपार आनंद प्राप्त हुआ हरिवंश नाम से, क्यों कह रहे बलि बलि सी हरिवंश नाम बलि बलित विमल जस। बार बार मैं बलिहारी जाता हूं, हरिवंश नाम की अनेक बार बलिहारी होता हूं, जिसमें सब कुछ छुपा हुआ है। निर्मल यश प्रिया प्रीतम का ये हरिवंश नाम से ही प्रकट हुआ है सेवक जी के हृदय में। वृंदावन हरिवंश नाम से ही प्रकट हुआ। निज मंत्र महाप्रभु ने जो प्रकट होकर दिया, ये हरिवंश नाम से ही दिया। इसीलिए कहते बलि बलि सी हरिवंश नाम, बलि बलित विमल जस। बलिहारी है, अनेक बार बलिहारी है श्री हरिवंश नाम की, जिसमें निर्मल यश लिपटा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी रास विलास। और मैं उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहारी होता हूं, उनके नाम की बार बार बलिहारी, और उनकी बलिहारी जिन्होंने बलि बलि श्री हरिवंश कर्म व्रत कृत सुनाम बस। वैदिक कर्म और व्रतादिक को सबको नाम के आगे कुछ नहीं ना, ये है, ऐसा ही है। नाम के अधीन बना दिया, नाम जब करो सब कुछ हो जाएगा। एक बार तो जहां महिषानंद गिरी जी के हम रुके हुए थे संत कॉलोनी में, उस समय कुछ ऐसा था कि जो आता महिषानंद जी दर्शन कराते थे कि हमारे यहाँ एक महात्मा है बड़े भजनानंदी, आप उनके दर्शन कीजिए। मधुकरी मांगना व दरवाजा बंद रखना, यही नियम था। या तो वृंदावन परिक्रमा के समय आप देख सकते हैं, या तो मधुकरी मांगने के समय देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख नहीं सकते। छिटकिनी बंद, लाइट ऑफ, बस अंधेरे में रहते थे। हमें अंधेरा बहुत प्रिय है। बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने संस्कृत में पूछा किम नाम धेयम। अब साधारण शब्द तो हमें समझ में आते हैं कि उन्होंने पूछा तो वहां किस नाम से पुकारा जाता है, किम नाम धेयम। तो महाराज जी हमें संस्कृत तो आती नहीं है, आप हिंदी से बात करें तो हम आपसे कर सकते हैं। ब्राह्मण घर का शरीर है का जी, धिक्कार है तुम्हें। नौजवान हो, ब्राह्मण के घर के शरीर के हो, तेजस्वी हो, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, और वैदिक सिद्धांत का ज्ञान नहीं, व्याकरण का ज्ञान नहीं, वेद का ज्ञान नहीं, क्या करोगे? अभी मेरी बात मानो, मैं सब व्यवस्था करा देता हूं आपको व्याकरण लगाने की, सब व्यवस्था हो जाएगी, कोई तुम्हें खर्चा नहीं पड़ेगा, और 2-4 साल पढ़ लो तो शास्त्रों की व्याख्या कर लोगे। तुम कहा महाराज जी अगर आप सुन पावे हमारी बात, थोड़ा हमें समझ दीजिए। हम कहा हमें इतना विश्वास है कि राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उस समय दीक्षित हो चुके थे राधा वल्लभ जी के। वेश सन्यासी का था, तिलक राधा वल्लभी था। तुम कहा राधा नाम से, नाम में सारे वेद विराजमान है, नाम में सब शास्त्र विराजमान है, नाम में सब व्रत विराजमान है, नाम में सब तीर्थ विराजमान है। अब वो तो है, लेकिन अब वो लेकिन क्या कि उनके, तुम कहा जी तो बोले व्यवस्था करें। हम कहा नहीं महाराज जी, अब हमारी हिम्मत नहीं रह गई, हम तो मांग के खाते पड़े रहते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। भगवान हम जैसे अधमों को भी पार कर देंगे, पड़े हैं भगवान के धाम में। बस वो चुप हो गए, इसके आगे कोई उत्तर नहीं था, चले आए। नाम नाम यहां कह रहे बलि बलि श्री हरिवंश कर्म व्रत कृत सुनाम बस।
जितने भी कर्मकांड वैदिक सिद्धांत हैं सब नाम के अधीन है, और जितने भी व्रत हैं वो सब नाम के अधीन है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई कर्मकांड नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम। हर समय नाम वाणी में छके रहो, सबका फल नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामचरितमानस का अवगाहन करके उसका फल निकाला भगवान शंकर ने कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, राम से भी बढ़ करके राम का नाम है। 100 करोड़ रामचरितमानस का अवगाहन करके भगवान शिव ने निकाला। और संपूर्ण नित्य विहार रस का सार हरिवंश नाम में विराजमान है। सेवक जी ने पहले नाम की बलिहारी, जिसमें विमल यश वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी गण संपूर्ण नित्य विहार समाया हुआ है, और दूसरी पंक्ति में हरिवंश महाप्रभु की बलिहारी, जिन्होंने विधि निषेध का त्याग करवाकर, कर्म व्रत आदि का सब त्याग करवाकर केवल नाम वाणी में स्थित कर दिया। नाम बस, ये बात ध्यान बस पकड़ने की हुआ करती है। बात पकड़ने की, सुनने में पढ़ने में दोनों में एकदम बुद्धि अलर्ट रखे कि मुझे पकड़ना क्या है। सब नहीं पकड़ सकते, कुछ पकड़ सकते हैं, तो हमें पकड़ना। सब वैदिक कर्म, सब व्रतादिक धर्म, ये सब नाम के अधीन। अगर नाम चल रहा है तो सब पूर्ण है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बलि बलि श्री हरिवंश बरन धर्मन गति जानत। मैं उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहारी होता हूं, जो वर्णाश्रम धर्म की गति को जानते हैं कि कहां तक ले जाएंगे। अर्थात अगर संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का पालन होगा तो स्वर्ग के भोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, या बहुत बहुत मोक्ष, इसके आगे नहीं। आश्रम संन्यास परिणाम मोक्ष। वर्ण धर्म का जो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण और 4 आश्रमों के सबका अगर सम्यक रूप से जो जहां है पालन करे तो उसे स्वर्ग का भोग या अधिक ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन प्रेम छू भी नहीं जाएगा। इसीलिए कह रहे बलि बलि श्री हरिवंश बरन धर्मन गति जानत। बलिहारी है बलिहारी श्री हरिवंश महाप्रभु की, जो वर्णाश्रम धर्म की गति को जानते हैं। प्रेम के लिए अवकाश ही नहीं है, इसलिए बलि बलि श्री हरिवंश नाम कलि प्रगट प्रमाणत। मैं उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहारी जाता हूं, जिन्होंने केवल कलयुग में नाम की अद्भुत शक्ति को प्रकट रूप से प्रमाणित कर दिया। राधा राधा राधा। हरिवंश नाम विद्या है तो राधा नाम परा विद्या है, और महाप्रभु की ही कृपा से नाम की गूंज उठी है। ये जो आप देख रहे हो सब नाम में लग रहे हैं, ये बलि बलि श्री हरिवंश नाम कलि प्रगट प्रमाणत। ये हरिवंश नाम का प्रभाव है, ये हरिवंश महाप्रभु की बलिहारी है, जिन्होंने इस समय कलयुगी जीवों को भरपूर पान करने के लिए नाम रस को प्रवाह कर दिया, प्रवाह कर दिया। जिधर देखो आप, हमें बड़ा सुख मिलता है जब सोवरी कुंड में पहुंचते हैं, राधा नाम श्री हरिवंश नाम की गूंज उठती है, लोग चीख पड़ते राधे राधा राधा राधा। ये हरिवंश महाप्रभु का प्रताप है। हरिवंश नाम सुप्रताप बलि, बलित जगत की रति विशद। हरिवंश विमल बाणी सुबली, मृदु कमनीय सुमधुर पद। मैं उस श्री हरिवंश नाम एवं प्रताप की बलिहारी होता हूं। विश्वास करके बस लग जाओ नाम वाणी में। मैं बलिहारी जाता हूं हरिवंश नाम की, जिसकी विशद कीर्ति संसार में व्याप्त हो रही है। और मैं उस निर्मल श्री हरिवंशवाणी चतुरासी जी की बलिहारी जाता हूं, जिसका प्रत्येक शब्द कोमल, सुंदर और सुमधुर है। इस तरह से वाणी प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है।
जय जय श्री हितवाणी प्रताप प्रकरण की जय। जय श्री हित। हरि बोल।